हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंट्राडे ट्रेडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डीप डिस्कशन करेंगे। साथ में आज बहुत ही बढ़िया हमें ट्रेड्स मिली, उनके बारे में हम डिसाइड करेंगे। पूरा का पूरा हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट स्किप मत करिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक करके रख लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल की बात कर लेंगे। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है जहां पे हम डेली ट्रेड्स, साथ में चार्ट पैटर्न्स एंड मार्केट लेवल्स अपडेट करते रहते हैं। आज के दिन हमने कुछ ट्रेड्स अपडेट की थी जिसमें काफी बेहतरीन जैकपॉट्स हमें बुक हुए। सबसे पहले तो हमने एक ट्रेड यहाँ पे अपडेट करी थी 77,900 का पुट ऑप्शन, बट ये एक्टिवेट नहीं हुई थी तो इसको हमने रिमूव कर दिया था। उसके बाद हमने 77,900 का पुट ऑप्शन लिया जिसको हमने ऑलमोस्ट 230 के अब बाय किया। ठीक है, 190 का स्टॉप लॉस रखा, 270, 310, 350 एंड 390 का हमारा टारगेट था। बहुत ही शानदार तरीके से इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिला। सारे के सारे टारगेट्स इस ट्रेड में हिट किए। बहुत ही बढ़िया जैकपॉट हमें इस ट्रेड में मिला। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 408 का इस ट्रेड ने हाई लगाया। सेकेंड ट्रेड हमने बहुत ही देर तक पेशेंस रखे, लास्ट में हमें ये ट्रेड जाकर मिली क्योंकि मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट एक रेंज में स्टक हो गया था। एक छोटी सी रेंज बना ली थी मार्केट ने। ऑलमोस्ट हम आज के दिन पूरी की पूरी ट्रेड अपनी हमने सेंसेक्स में करी। तो सेंसेक्स में हम देख रहे थे कि 77,500 का सपोर्ट ब्रेक हो तो हम थोड़ा कोई एक डाउन साइड के मोमेंटम में एक ट्रेड अपनी क्रिएट करें, बट मार्केट उसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाकर भी यहाँ पे अपडेट कर दी थी, तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, अपर साइड में तो हमने एक अपनी कॉल पोजीशन यहाँ पे पुट करी 77,600 का कॉल ऑप्शन। 340 पे हमने इसको बाय किया। बहुत शानदार इस पे हमें मोमेंटम मिला, बहुत फास्ट मोमेंटम था एंड ऑलमोस्ट 543 का इस ट्रेड ने हाई लगाया। तो बहुत शानदार जैकपॉट इस ट्रेड में हमें देखने के लिए मिला। तो दो ट्रेड हमने करी आज के दिन एंड दोनों की दोनों अच्छी जैकपॉट यहाँ पे हमें मिली। अब कल के दिन कैसे ट्रेड करने वाले हैं, सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में चलेंगे सेंसेक्स की। एक्सपायरी भी है कल के दिन, तो हीरो जीरो ट्रेड अपनी कहाँ पे बनने वाली है। देखिए क्या होता है कि सारे इंडेक्स का जब हम इकट्ठा आप एक निचोड़ निकालेंगे, ठीक है, सारे इंडेक्स क्या कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है ट्रेड। ठीक है, तो सारे इंडेक्स की आप एनालिसिस देखा करिए। आप लोग क्या करते हैं कि जिसमें आपको ट्रेड करना रहता है, कभी निफ्टी की आपने देख ली, कभी सेंसेक्स की आपने वीडियो स्किप करके देख ली, तो ऐसा नहीं करना है। तीनों इंडेक्स जो जो मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से आप देखिए एंड समझने की कोशिश करिए मैं क्यों इन लेवल्स को फोकस करने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, ऑब्जर्व करिए चीजें, क्योंकि जब तक तीनों इंडेक्स इकट्ठा अच्छे से काम नहीं करेंगे ना तो फिर ट्रेड्स अच्छी नहीं बनती है। तीनों इंडेक्स में हमें देखना पड़ता है, तीनों इंडेक्स को एनालाइज करिए। तीनों जब कोई लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, फॉर सपोज हमें इस लेवल पे इस लेवल के ब्रेक डाउन पे ट्रेड करना है, तो साथ में हमें दूसरा इंडेक्स भी देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। साथ में हमें स्टॉक्स वगैरह भी देखने पड़ते हैं, बट ज़्यादातर अगर आपको ओवरव्यू लेना है एक, ठीक है, पूरा का पूरा, तो इंडेक्स देखकर काम चल जाता है। तो ऐसा मत किया करिए कि आप बस थोड़ी बहुत वीडियो देख कर स्किप कर देते हैं। ये चीज़ें करेंगे तो फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, फिर वीडियो देखिए ही मत, इससे अच्छा है ना। तो पूरी वीडियो जरूर देखा करिए। अब निफ्टी के चार्ट पे एक चीज मैंने क्या समझाया था, डाउन साइड में ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये लेवल, इस लेवल को हम मार्क कर लेंगे 24,265 से लेकर 60 का लेवल। ठीक है, 60 ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 60 की ये रेंज रहेगी, इसको हम मार्क करके रखेंगे कल के दिन के लिए। ये रेंज डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी मार्केट ने क्या कहाँ पे क्लोजिंग दी, 24,435 पे दी है। ठीक है, क्लोजिंग। अब हम नीचे अगर देखेंगे तो नीचे यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है 24,350 के लेवल पे। 24,350 ब्रेक होता है, डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 24,350 पॉइंट की रेंज यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे से अगर डाउन साइड अब ब्रेक करता है मार्केट डाउन साइड जोन, तो फिर डायरेक्टली 24,300 एंड 24,300 के बाद 40-50 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अभी मार्केट ने 435 पे क्लोजिंग दी है, तो डाउन साइड हमारा है कि यहाँ पे इस स्विंग पे भी एक सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 24,400 पे।
तो 400 ब्रेक करता है तो डायरेक्टली 50 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिलेगी। अपर साइड की अगर बात करें, अपर साइड में हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है 24,440 का लेवल। 24,440 का लेवल अगर ब्रेक आउट करता है निफ्टी 50, डायरेक्टली नेक्स्ट ट्रेड हमें मिलेगी 24,500 के लेवल तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपना एसएल ट्रेल करते हुए चलना है। ऐसा नहीं करना है कि बस हम ट्रेड में एंट्री ले ली हमने एंड बस विथआउट लेवल सब जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, है ना। ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर प्रॉफिट मिलता जा रहा है, स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते जाइए। ओके, अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेशन रेंज शो की। अब कई लोग पूछेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे से एक रेजिस्टेंस की तरह अपना क्रिएट किया है, बट एक चीज अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया है। ठीक है, अब नीचे आकर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन रेंज क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे से ऊपर जाकर रिवर्सल नहीं आया, यहाँ पे से नीचे आकर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट अपना क्रिएट किया था। सपोर्ट के पास मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था। टाइम स्पेंड करके क्या किया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया एंड काफी बड़ा डाउन साइड में मोमेंटम आया। तो अब अपर साइड में 500 का एक काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। 500 का रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होता है, डायरेक्टली 24,550 के पहले कोई हमें रेजिस्टेंस लेवल दिखाई नहीं दे रहा। 550 के बाद डायरेक्टली 24,600 के करीब निफ्टी 50 अपर साइड में मूवमेंट कर सकता है। डाउन साइड में हम थोड़े से और लेवल्स देख लेते हैं। अगर 600 का सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जो हमने ये सपोर्ट जोन अपना डिसाइड किया है, ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है, नेक्स्ट सपोर्ट जोन डायरेक्टली निकलेगा निफ्टी 50 में 24,200 का एंड देन लास्ट सपोर्ट जोन निकलेगा 24,130 के करीब का। तो ये सपोर्ट जोन हो जाएंगे निफ्टी 50 के। अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस करेंगे क्या चीजें हम इस पे कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में काफी बेहतरीन मोमेंटम आया है आज के दिन। ठीक है, अब पहली कैंडल ही इसकी ग्रीन बनी थी। निफ्टी 50 और सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें दोनों में फर्स्ट कैंडल बियरिश बनी थी, रेड कलर की कैंडल बनी थी, बट बैंक निफ्टी बिल्कुल अपोजिट आज के दिन भी काम कर रहा था, है ना। तो अब बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा संभल के ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर हमें ट्रेड करना है तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा कल के दिन के लिए, रहेगा 57,800 का। इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है बैंक निफ्टी, नेक्स्ट सपोर्ट जोन मिलेगा हमें 57,700 का। 57,700 ब्रेक करता है, डायरेक्टली 57,600 एंड 600 अगर ब्रेक कर देता है, डायरेक्टली 57,470 के करीब डाउन साइड में सपोर्ट जोन मिलेगा। 70 का सपोर्ट जोन ब्रेक करता है, डायरेक्टली 57,200 के पहले कोई भी सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल के लिए नहीं है। अपर साइड की अगर हम बात करें, अपर साइड में हमें पहला रेजिस्टेंस लेवल फेस करने के लिए मिलेगा 57,920 का। ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली साइकोलॉजिकल लेवल हमें 58,000 का देखने के लिए मिल रहा है। तो इस रेंज को हम मार्क कर लेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी। ठीक है, इस रेंज में ट्रेड करने का मतलब है कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है एंड रिवर्सल्स पे अगर हम फेक आउट्स पे ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसको हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हम अपनी ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। अब 58,000 का अगर लेवल अपर साइड में ब्रेक हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा एंड इसके ब्रेक होने पर अपर साइड में मार्केट में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आ सकता है क्योंकि जितने भी पुट राइटर्स हैं वो बाहर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, जो कॉल राइटर्स हैं वो बाहर होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वो बाहर होना स्टार्ट होंगे तो बहुत ही ज़्यादा अपर साइड में एक शार्प मोमेंटम आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो 58,000 अगर ब्रेक होता है, डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल हमें मिलेगा 58,250 का अपर साइड में। अब थोड़ा सा चार्ट में हम पीछे चलते हैं, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। अब 58,250 ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, नेक्स्ट लेवल हमें निकलेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल फेस करने के लिए मिलेगा बैंक निफ्टी को 58,400 का। तो यहाँ तक का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में एंड सपोर्ट लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं सेंसेक्स में, हम डिसाइड करते हैं क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो अब इस पर क्या मूवमेंट आ सकता है ये हमें देखना पड़ेगा क्योंकि कल भी हम इसी पे ट्रेड करने वाले हैं। तो अब सेंसेक्स की अगर बात करें, हमारा पहला सपोर्ट जोन निकलेगा सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 77,800 का। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, हमारी हीरो जीरो ट्रेड डायरेक्टली बनेगी एंड मार्केट कहाँ तक इजीली मूव कर सकता है, मार्केट मूवमेंट कर सकता है ऑलमोस्ट 57 सॉरी
77,540 तक इजिली, ठीक है। तो 300 पॉइंट की यहाँ पे 300 पॉइंट की डायरेक्ट रेंज मिल जाएगी हीरो जीरो ट्रेड अपनी करने के लिए। बट इसके पहले क्या करना चाहिए, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करे, ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करे सेकंड हाफ में, ठीक है। सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा तब अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा एंड हीरो जीरो ट्रेड अच्छी बनेगी यहाँ पे। बट फर्स्ट हाफ में ही अगर ब्रेक करता है तो फिर ये लेवल हमारा फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। फेल नहीं मतलब एक तरीके से जैसे अपन हीरो जीरो ट्रेड कैसे करते हैं, अपन हीरो जीरो ट्रेड बहुत ही सस्ती प्रीमियम लेकर करते हैं। बट अगर 12 बजे के पहले अगर ब्रेक करता है तो फिर प्रीमियम उतनी गल नहीं पाएंगी एंड हीरो जीरो ट्रेड यहाँ पे बन नहीं पाएगी। बट अच्छा जैकपॉट यहाँ पे जरूर बन सकता है। अब 540 का रेंज ब्रेक होती है, 540 से लेकर 500 की रेंज हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक रेंज है, साइकोलॉजिकल लेवल की तरह ये काम करेगी ये रेंज। एंड इस रेंज पे मार्केट कहीं से भी रिवर्सल के रिवर्स कर सकता है, तो इस रेंज को हम मार्क करके रखेंगे। 500 की रेंज अगर ब्रेक कर देता है डाउन साइड में सेंसेक्स, डायरेक्टली नेक्स्ट टारगेट निकलेगा 76,990 का। तो ऑलमोस्ट 77,000 तक मार्केट 500 पॉइंट इजिली स्लिप कर सकता है। तो या तो हम यहाँ पे भी हीरो जीरो ट्रेड अपनी बना सकते हैं, ठीक है, 800 के लेवल ब्रेकडाउन पे। बट अगर 500 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो बहुत शानदार यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड बनेगी एंड 500 पॉइंट का यहाँ पे हमें रेंज मिलेगी ट्रेड करने के लिए। अब अपर साइड की अगर बात करें हम, अपर साइड में पहला रेजिस्टेंस लेवल निकलेगा 78,060 का। 78,060 ब्रेक करता है अगर, डायरेक्टली नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निकलेगा 78,260 एंड देन 78,500 का लेवल। ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अपर साइड में 500 का लेवल अगर ब्रेक होता है, बहुत शानदार अपर साइड में हमारी एक हीरो जीरो ट्रेड बनेगी एंड इसका टारगेट निकलेगा डायरेक्टली 78,800 के करीब करीब। यहाँ पे अपन अपने ट्रेलिंग एसएल के लिए बीच में छोटे मोटे लेवल्स और अपने अपन डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इकट्ठा अगर एक तरफा अगर जाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट हमेशा क्या करता है कि स्टॉप लॉस हमेशा हंट कर देता है। तो हम अपने स्टॉप लॉस को भी बचा कर चलना है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे से अगर लेवल ब्रेक डाउन करता है, छोटा सा चांस है यहाँ पे 77,270 से मार्केट का रिवर्स होने का। तो यहाँ पे हमें अलर्ट रहना है, अगर 70 भी ब्रेक कर देता है इजिली तो फिर डायरेक्टली 78,000 तक 77,000 तक सेंसेक्स इजिली स्लिप कर सकता है। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे कल के दिन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।